दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा। दोस्तों अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां नहीं बन रही है, और जो कलियां बन रही है दोस्तों वो फूल में नहीं खिल पा रहे हैं, कलियों में ही सूख के गिर जा रही है, या फिर दोस्तों आपके पौधे में जो है पत्तियां न्यू न्यू निकल रही है, वो पत्तियां मुड़ी मुड़ी से निकल रही है, आपके पौधे की पत्तियां जो है फ्रेश नहीं आ रही, पत्तियां पीली हो जा रही है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी दोस्तों, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका भी गुड़हल का पौधा इसी तरह फूलों और कलियों से भरा रहेगा, और उसमें जो पत्तियां आएगी दोस्तों, पत्तियां एकदम चमकदार आएगी और फूलों का साइज भी एकदम बड़ा बड़ा आएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो लगभग सभी के बगीचों में पाया जाता है, और दोस्तों गुड़हल के पौधे में लाल रंग का फूल होता है, उस फूल को काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये लाल रंग का जो फूल होता है, इस फूल को हम सभी पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको मैं कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगी, जिसका अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे में सालों भर फूल आएंगे। दोस्तों ये गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जो लगभग साल भर में 10 महीना फूल देता ही रहता है, इसमें फूल की कमी नहीं होती है, लेकिन दोस्तों आपको अपने पौधे की अच्छे से देख रेख करनी होती है। तो दोस्तों सबसे पहला बात, अगर आप गुड़हल के पौधे को नर्सरी से ला के लगा रहे हैं नया पौधा को, तो आपको छोटे गमले में नहीं लगाना है दोस्तों, आपको 12 से 15 इंच के गमले में लगाना। चाहे आप पॉट में लगाइए 12 से 15 इंच के, या तो फिर दोस्तों अगर आप ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो आपका जो ग्रो बैग है वो 15 इंच का होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। छोटे में क्या होता है दोस्तों, गुड़हल का पौधा जो होता है वो उतनी अच्छी से ग्रोथ नहीं कर पाता है, और उसमें ना फूल आते हैं, ना उसकी जो पत्तियां है चमकदार रहती है, और पौधा जो है मुरझाया सा दिखता है। दोस्तों दूसरा बात, ये जो गुड़हल का पौधा होता है दोस्तों, यह पौधा पूरा धूप वाला पौधा होता है। इसको अगर आप धूप में रखते हैं 7 से 8 घंटे का धूप में, तो यह पौधा बहुत ही अच्छा रहता है, और उसमें फूल और कलियां आने की संख्या बढ़ती है। और दोस्तों अगर इस पौधे को आप छायादार जगह में रखते हैं तो यह पौधा अपना कलियां नहीं बना पाता है, और जो कलियां बनती है दोस्तों वो कलियां जो है सूख के गिर जाती है, क्योंकि इसको धूप नहीं लगता है, जिसके वजह से वो कलियां भी सूख के गिर जाती है। दोस्तों तीसरा बात, ये जो गुड़हल का पौधा होता है दोस्तों, इसको हमेशा इसकी जो मिट्टी होती है इसकी नमी बना के रखना होता है। इसकी मिट्टी को अगर मिट्टी ड्राई हो जाती है तो फिर जो पौधा है दोस्तों वो अपने सारे पत्तियों को नीचे की ओर झुका देता है, और इस तरह से पत्तियां पीला करके गिराने लगता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें अपने पौधे को समय समय पे चेक करते रहना है, हमारे पौधे का जो मिट्टी है वो कहीं सूख तो नहीं गई। मिट्टी को हमें ज़्यादा नहीं सुखाना है, एकदम मिट्टी जो है उसकी मॉइस्चर बना के रखना दोस्तों, नमी बना के रखना, तभी जाके पौधा भी हरा भरा रहेगा, और उसमें जो कलियाँ बनती वो कलियाँ सूख के गिरेगी नहीं। दोस्तों चौथा बात, दोस्तों हम लोग ज़्यादातर अपने सभी पौधे को गुड़ाई करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो गुड़हल का पौधा है, इस पौधे को हमें बार बार गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसका जो रूट होता है ऊपर की ओर रहता है, और अगर हम बार बार इसकी गुड़ाई करते रहेंगे तो फिर उसकी रूट जो है डैमेज हो सकती है, और पौधा जो है दोस्तों डोरमेंसी में जा सकते हैं। तो इसीलिए इस पौधे को हमें तुरंत से गुड़ाई नहीं करना होता है, हमें समय जिस टाइम हम खाद देते हैं दोस्तों उसी टाइम इस पौधे की गुड़ाई करना है, उससे पहले हमें गुड़ाई नहीं करना है अपने पौधे की। और दोस्तों अगर बार बार गुड़ाई करते रहेंगे तो फिर हमारा पौधा हो सकता है ख़राब भी हो जाए। तो इसीलिए जिस दिन हम खाद देंगे उसी दिन अपने पौधे में गुड़ाई कर लेंगे 1 घंटा पहले, उसके बाद हम अपने पौधे में जो है दोस्तों खाद देंगे। दोस्तों पांचवा बात हमें क्या ध्यान में रखना है, ये जो जितने भी हमारे फूलों वाले पौधे होते हैं दोस्तों, चाहे गुड़हल गुलाब या मोगरा, सभी पौधे में हमें 15 दिन में खाद देना जरूरी होता है। अगर आप केमिकल वाला खाद छोड़ के ऑर्गेनिक खाद डालिएगा तो बहुत अच्छा रहता है, उसके लिए हमें 15 दिन में रिपीट करना पड़ता है खाद। और दोस्तों खाद हमें इसलिए रिपीट करना पड़ता है, अगर हम खाद नहीं देंगे तो फिर हमारा पौधा जो अच्छी से फूल भी नहीं देंगे, और उसकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, और पौधा जो है सारे पत्तियां अपना पीला करने लगेगी। जब उससे न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है दोस्तों तो वो जो है अपना पत्तियां पीला करने लगता है, क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनिक खाद हम लोग देते हैं, और ऑर्गेनिक खाद जो होता है 10-15 दिन के अंदर ही अगर हम डालते हैं तो हमारा पौधा जो है उसकी फूल आना ग्रोथ आना कभी भी बंद नहीं होता है, और वो अच्छा रिजल्ट देते रहता है। लेकिन दोस्तों हमें अपने पौधे में एक ही खाद को बार बार रिपीट नहीं करना होता है, हम अगर बदल बदल के खाद देते रहेंगे अपने पौधे में, हर 15 दिन में बदल के खाद देंगे, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स देता है हमारा पौधा। तो दोस्तों चलिए दिखाती हूँ कौन सा खाद मैं आज अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ, और आप सबके साथ शेयर भी करने वाली हूँ।
तो दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है कॉफ़ी पाउडर। ये 10 रुपये का पाउच है दोस्तों। इस कॉफ़ी पाउडर को अगर आप 10 दिन में एक बार अपने पौधे में इस्तेमाल करते हैं तो आपका पौधा जो है कभी भी फूल आना बंद नहीं होगा और आपके पौधे में जो है फूल आते रहेगा और आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि दोस्तों कॉफ़ी पाउडर डालने से क्या होता है, हमारे पौधे की मिट्टी जो है एसिडिक बनती है और हमारा पौधा जो है उसमें अच्छे खासे फूल आते हैं। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है दोस्तों तो इसके जगह आप चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एकदम ऑर्गेनिक खाद है दोस्तों और इससे हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो दोस्तों इस कॉफ़ी पाउडर को इस्तेमाल कैसे करना है चलिए वो भी मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों कॉफ़ी पाउडर को इस्तेमाल करने के लिए आपको लेना है होगा 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में दोस्तों ये जो एक पाउच है कॉफ़ी पाउडर का, इस पाउच को आपको डाल देना है इस तरह से। और डालने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको मिला लेना। आप देख सकते हैं पानी का कलर कैसा हो गया है। अब ये जो खाद है दोस्तों बन के रेडी हो गया है। अब दोस्तों खाद देने से पहले हमें अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी होगी। ये देखिए दोस्तों ये जो गुड़हल का पौधा है इसका रूट हमेशा ऊपर की तरफ ही भागता है, इसीलिए हमें ज़्यादा गहरी भी गुड़ाई नहीं करना है और बार बार हमें गुड़ाई नहीं करना है। हफ्ते में 1 बार 2 बार, जिस दिन हम खाद देंगे 10 दिन 15 दिन में उसी दिन हमको गुड़ाई करना है अपने पौधे की। तो इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना है दोस्तों, चारों ओर हल्की हल्की। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लिए हैं बहुत अच्छा से। आप जो दोस्तों ये जो लिक्विड हम बनाए हैं उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमें देना है, और दोस्तों हमें इस तरह देना है धीरे धीरे करके, एकदम से पूरा 1 लीटर खाद हमें पूरा अपने पौधे में नहीं देना। 1 लीटर खाद अगर हम पूरा दे देते हैं तो फिर क्या होता है दोस्तों, ये जो ड्रेनेज होल से पूरा बह के बाहर निकल जाता है, फिर हमारे पौधे को कुछ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम धीरे धीरे से देंगे तो फिर वो जो है खाद बह के बाहर भी नहीं निकलेगा, वेस्ट भी नहीं होगा और हमारे पौधे को अच्छा खासा खाद भी मिल जाएगा। और मिट्टी जितने ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी दोस्तों उतने ही ज़्यादा हमारे पौधे की रूटों तक पहुँचेगा, इसीलिए हमें धीरे धीरे करके देना है। ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे करके हम दे दिए हैं। अब ये जो है धीरे धीरे करके अंदर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो थोड़ा सा बच गया है अब ये खाद मैं किसी और पौधे में डाल देती हूँ। तो ये देखिए जो बच गया है ये मैं दूसरे गमले में डाल दे रही हूँ और एकदम धीरे धीरे से डाल रही हूँ दोस्तों इसे में। और ये थोड़ा सा ही बचा था तो ये पूरा अंदर तक तो जाएगा ही नहीं। दोस्तों ये जो खाद मैंने आपको बताया ये एकदम आसान और सरल खाद है दोस्तों, और इसके लिए अलग से आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हमारे किचन में ही अवेलेबल होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।